नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। यह कहानी है एक ऐसे पेड़ की जिसने बिना किसी स्वार्थ के सबको दिया। और बदले में क्या मिला, चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्हा बीज मिट्टी में पड़ा था। कुछ दिनों बाद बारिश आई, सूरज की किरणें पड़ी और वह बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर एक छोटे पौधे में बदल गया। गांव के एक छोटे लड़के राहुल ने इसे देखा। उसे यह नन्हा पौधा बहुत प्यारा लगा। वह हर दिन उसके पास आता, उसे पानी देता, उससे बातें करता और उसके साथ खेलता। धीरे धीरे वह पौधा एक बड़ा और घना पेड़ बन गया। उसकी छांव ठंडी और सुखदायक थी, उसकी टहनियां मजबूत थी और उसमें मीठे मीठे फल लगते थे। पेड़ और राहुल गहरे दोस्त बन गए थे। राहुल हर दिन पेड़ के पास आता, उसकी शाखाओं पर झूला झूलता, मीठे फल खाता और उसकी छाया में आराम करता। पेड़ भी बहुत खुश रहता। वह अपनी हरी भरी पत्तियों को हिलाकर कहता, राहुल, जब तक तू मेरे पास है मैं हमेशा तुझे खुश रखूंगा। समय बीतता गया। राहुल बड़ा हो गया। अब वह पेड़ के पास कम आने लगा। पेड़ उदास हो जाता, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन राहुल वापस आएगा। एक दिन राहुल भागते भागते पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। अरे राहुल, तू आया, चल मेरे साथ खेल। लेकिन राहुल गंभीर था। उसने कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे शहर जाकर कुछ काम करना है। पेड़ मुस्कुराया और कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे मीठे मीठे फल हैं। तुम इन्हें बाजार में बेच दो और जितने पैसे चाहिए ले लो। राहुल ने पेड़ के सारे फल तोड़ लिए और खुशी खुशी चला गया। पेड़ खुश था कि वह राहुल की मदद कर पाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ा अकेला भी महसूस कर रहा था। कई साल बीत गए। अब राहुल पहले से और बड़ा हो गया था। एक दिन वह फिर लौटा। पेड़ बहुत खुश हुआ। राहुल, तू वापस आ गया, चल मेरे साथ खेल। राहुल बोला, अब मैं खेल नहीं सकता, मुझे एक बड़ा घर बनाना है, लेकिन मेरे पास लकड़ियां नहीं है। पेड़ ने अपनी टहनियां हिलाते हुए कहा, मेरी शाखाएं काट लो और अपना घर बना लो। राहुल ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की मजबूत शाखाएं काट ली। पेड़ खुश था कि राहुल का सपना पूरा हो गया, लेकिन अब वह और भी कमजोर हो गया था। अब राहुल शादीशुदा था और उसके पास परिवार था। एक दिन वह फिर पेड़ के पास आया और बोला, मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन मेरे पास नाव नहीं है। पेड़ मुस्कुराया और कहा, मेरी मजबूत तने को काट लो और उससे नाव बना लो। राहुल ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ का पूरा तना काट लिया। अब वह सिर्फ एक ठूंठ बनकर रह गया था, पर वह खुश था क्योंकि उसने फिर से राहुल की मदद की थी। कई साल बीत गए। अब राहुल बूढ़ा हो गया था। उसकी कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे। वह धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे चलते हुए उसी जगह आया जहां कभी वह विशाल पेड़ खड़ा था। अब वहां सिर्फ एक ठूंठ बचा था। पेड़ बहुत कमजोर था, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराकर कहा, राहुल, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना फल, ना टहनियां, ना लकड़ी। लेकिन तुम थके हुए लग रहे हो, आओ मेरी जड़ों पर बैठ जाओ और आराम करो। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि इस पेड़ ने उसे अपनी जिंदगी का हर हिस्सा दिया, लेकिन उसने कभी पेड़ की परवाह नहीं की। आज जब वह बूढ़ा हो चुका था, तो बस वही पेड़ था जो अब भी उसे प्यार से अपना सहारा दे रहा था। राहुल ने झुककर पेड़ के ठूंठ को गले लगा लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हमारे माता पिता भी इस पेड़ की तरह होते हैं।
वे हमारी हर जरूरत पूरी करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। हम उनकी मदद से अपनी जिंदगी संवारते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें भूल जाते हैं। जब हमें उनकी जरूरत नहीं होती तब भी वे हमें प्यार से अपनाते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें उनके प्यार को समझना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। धन्यवाद।